ABCDEF represents L-shaped कोई piece of glass है with AB is equal to, बच्चों को मिली हुई है ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो एनडी टेस्ट वालों की है। फालतू फोन करो उसको, बोलो यार काम करे। ABCDEF represents an L-shaped piece of glass with AF AB is equals to AF 30 सेंटीमीटर। आमतौर पे उन्होंने लेबलिंग सारी की होती है, ना की हो फिर भी आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है जी। AB का इसके अंदर, ये AB है, ये किसकी इक्वल है, AF के है। तो आप साथ साथ लेबलिंग करते रहें, ये 30 और ये 30 है। आमतौर पे लेबलिंग की ही होती है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि लेबलिंग हुई भी है। और फिर CD15 है, आमतौर पे सारी लेबलिंग की होती है। मैं यही मशवरा देता हूँ, तो फिगर देख के क्वेश्चन पढ़ें और फिगर देख के सॉल्व करना शुरू कर दें। सवाल क्या है, शो दैट DE इज 12। ये DE है, ये 12 है, ये शो करना आपने। DE 12 है, ये शो करने के लिए क्या तरीका हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है, हम साबित करें कि ये 30 है और ये 18 है। ये 18 है और ये 30 है, तो पीछे ये कितनी बची, 12। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका, आसान तरीका इसके अंदर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें नजर आ रहा है यहाँ पे राइट एंगल है। पाइथागोरियन थ्योरम लगा लेते हैं हम। और वो थ्योरम क्या कहता है, कहता है जनाब, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि 5 का स्क्वायर बनता है, प्लस बी स्क्वायर। बी हमने फाइंड करना है, लेट्स कॉल दिस बी। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर 25 है, उधर से इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये बनता है 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144, सो बी इज इक्वल टू 12 आंसर आ गया। और 12 भी किस तरह से, सेंटीमीटर में आंसर। सर्कल है जी और डायमीटर उसका 6 है, इज कट फ्रॉम अ स्क्वायर इन ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर्स। ये भी लेबल्ड है। फाइनल एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी पर। ठीक है जी, कहता है जी इनका आपस में फाइंड एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी पाई फॉर द शेडेड एरिया। शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे, इसका शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, वैसे फिजिकली स्पीकिंग इसका शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, छोड़ें फॉर्मूलाज वगैरह को। शेडेड एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया लेंगे जी, सारी साइड सेम होंगी, स्क्वायर का उसको एरिया माइनस लेंगे, करेंगे इसको और माइनस करेंगे सर्कल के एरिया से। सर्कल के स्क्वायर के एरिया एरिया में से से। सर्कल का एरिया माइनस करते हैं आप, तो क्या बन जाएगा, शेडेड रीजन आ जाएगा हमारे पास। कौन सा रीजन आ जाएगा, शेडेड रीजन आ जाएगा। जेड तो हम क्या करेंगे जनाब, हमारे पास 8 का स्क्वायर माइनस एरिया का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई। पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि लेंथ स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस पाई, हाँ जी, क्या लिखूं यहाँ पे, 3 का स्क्वायर। 3 क्यों लिखा है, क्योंकि डायमीटर का हाफ लेना है, डायमीटर का हाफ लेना है। इसको जरा रीअरेंज करते हैं, क्या बन जाता है, 64 माइनस 9 पाई। मेरा आंसर आ गया 64 माइनस 9 पाई। कोई कंफ्यूजन किसी को, मिनल आपने घर से नहीं सॉल्व किया, बिल्कुल भी करना चाहिए था ना बेटे। कोई बात नहीं, चलो। ये पिक्चर थोड़ी सी हिली हुई है, मैं पिक्चर को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश भी करता हूँ। द डायग्राम शोज द प्लान ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन मेजरिंग 11 मीटर बाय 9 मीटर। इसका मतलब है ये, मैं थोड़ा दोबारा ही ना बना दूं इसको, नहीं कर देता हूँ। ये 11 है बेटे, यहां से यहां तक दिस इज 11, और यहां से यहां तक दिस इज 9। ऑल दी एंगल्स आर राइट एंगल्स, ठीक है जी। द पॉइंट इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 4। एक पॉइंट है जी दरमियान में, कहाँ है पॉइंट, दिस इज योर पॉइंट।
ये आपका पॉन्ड है और इसकी वो कहता है साइड 4 मीटर है, दैट मीन्स यहां से लेके यहाँ तक इट इज 4। और फिर कहता है जी द पाथ्स आर 1 मीटर वाइड, यहाँ कहीं पाथ है, क्या है पाथ, ये है पाथ जी। कहता है ये सारे पाथ्स 1 मीटर वाइड है, और क्या है जी द रिमाइंडर ऑफ द गार्डन इज लॉन, और ये बाकी सारा लॉन है। लॉन कहाँ से कहाँ तक है जी, दिस इज लॉन। आई होप वी आर क्लियर के लॉन कितना है हमारे पास। कहता है जी फाइंड द पैरामीटर ऑफ द लॉन, लॉन का पैरामीटर फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है बेसिकली हमने, व्हाट वी आर सपोज टू बी फाइंडिंग इज द लेंथ ऑफ दिस 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 एंड दिस। हमें ये लेंथ्स फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, सारी लेंथ्स को फाइंड कर लेते हैं जी, आसान सवाल है। हमें पता है कि वी नो दैट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 9 मीटर है, ठीक है। और हमें पता है कि ये यहां से यहां तक 1 मीटर विड्थ है, तो पीछे यहां से यहां तक कितनी रह गई है, ये आ गई मेरे पास 8 मीटर। पैरीमीटर में क्या होता है, सारी चीज सारी बाउंड्रीज ऐड होनी होती है, 8 मीटर आ गई। हमें पता है यहां से यहां तक 11 है, हमें पता है यहां से यहां तक 1 मीटर है, तो फिर जो यहां से यहां तक है वो कितनी बची है, 10। तो फिर प्लस 10 आ गया मेरे पास। बाकी की तरफ चलते हैं जी। और कोई लेंथ बताई हुई थी उसने, नहीं बताई, चले जी। हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, 1 और 4 कितनी होगी 5। और यहाँ से यहाँ तक भी क्या है 1 है, 5 और 1 कितनी होगी 6। पीछे बची है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी होगी, टोटल 11 थी, 6 माइनस कर देंगे, कितनी बची है 5, प्लस 5 मीटर्स। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। अब ये 5 है हमारे पास, तो टोटल 10 थी, तो ये भी कितनी हुई 5 मीटर्स। यस, प्लस एक और 5 मीटर आ गया। अब रह गई सिर्फ ये वाली पार्ट, ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा। टोटल यहां से लेके यहां तक 9 है, उसमें से ये 1 निकल गया, 8 रह गई। ये 4 निकल गया, 4 रह गई। ये 1 निकल गया, 3 रह गई। तो ये पार्ट कितना बचा हमारे पास, 3 मीटर्स। तो ऐड कर देंगे 3 मीटर्स। चेक करें कोई साइड हमने मिस तो नहीं की। एक 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 मिनट, 1 2 3 4 5 6 साइड है। 2 4 एक मिस कर दी हमने, कौन सी मिस कर दी हमने बेटे, 10 लिखी हुई है, ये हो गई है। 8 लिख ली है, कौन सी नहीं लिखी, 5 लिख ली है, ये वाली 5 लिखी है, ये नहीं लिखी बेटा, यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखी। वी हैवंट मेंशन्ड दिस वन। यहाँ से यहाँ तक कितनी है 3 है, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी है 8 है। ये 3 है, तो ये कितनी बचती है 5, कितनी बचती है ये भी 5 मीटर्स। तो एक और 5 ऐड कर लेंगे यहाँ पे। अब इन सब का सम क्या है जी, 18 5 23 5 28 और 3 31 और 5 30। अब वो कर आप सवाल पूछने, आप कुछ सवाल पूछने वाले थे, क्या हो गया। आगे चलते हैं। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पाथ्स, पाथ्स का एरिया निकालना है, पाथ्स का एरिया निकालना है। क्या करना है बेटे, सारे पाथ्स राइट एंगल ट्राइंगल पे हैं, वो मल्टीप्लाई करना है साइड्स को, पाथ्स का एरिया निकालना है। मैं ये सारा पार्ट पहले इरेज कर देता हूँ। आई इरेज दिस होल थिंग। पाथ का एरिया निकालना भाई, कितनी थी हमारे पास जनाब, ये वाली थी 5 थी, ये भी 5 मीटर्स थी, ये 3 मीटर्स थी। दिस वॉज सपोज टू बी 10 मीटर्स,
This was supposed to be 8 meters and this was supposed to be 5 meters, I think. 5 ही थी ना ये भी? एक चार जी नहीं, 11 है तो चार हाँ जी 5 ही थी। पाथ का एरिया निकालना है जी, पाथ कैसे निकलेगा? ये क्या है जी, 1 टाइम्स 11। तो एक आ गया हमारे पास एरिया 1 टाइम्स 11। इससे कौन सा कवर होगा? इससे ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा। पाथ का एरिया निकालना है ना, तो पाथ की लेंथ और पाथ की विड्थ लेनी है। सबको समझ आ रही है बात? प्यारे बच्चों, अगर नहीं कुछ समझ आया आपने पूछना है मुझसे, उसके बगैर नहीं, मैं मुझे को ख्वाब नहीं आना आपको समझ नहीं आया। हाँ। इसका एरिया, इस पाथ का एरिया हो गया, वैसे इसकी लेंथ ली, इसकी विड्थ ली। इसकी लेंथ कितनी है? नहीं बेटा, ये पाथ की लेंथ 11 है। 11 × 1, एक एरिया ये आ गया। अब दूसरे पाथ की तरफ चलते हैं। जी, ये कितनी है हमारे पास बनती है जी? 8 × 1 क्या बनता है ये हमारे पास? क्योंकि ये टोटल 9 है, लेकिन ये वाला 1 उधर इंक्लूड हो चुका है। ये वाला 1 दूसरे वाले पाथ के एरिया में इंक्लूड हो चुका है। 8 × 1 आ गया। ये कितना है जी? दिस इज 5 × 1। ये कितना है बच्चों? +5 × 1। और फिर ये क्या बचा हमारे पास? एक ही पाथ बचा और हमारे पास, दिस इज ऑल्सो 5 × 1। ये भी कितना है? 5 × 5 है। यहाँ से यहाँ तक 5 थी, यहाँ से यहाँ तक 5 नहीं है? पहले कैलकुलेट किया ना हमने, 5 ली है ना। +5 × 1, आंसर 11 + 8 + 5 +। हाँ सॉरी, नीचे वाला 1 काउंट हो चुका है। थैंक यू जी क्लैरिटी के लिए। ये वाला 1 भी काउंट हो चुका है, ये भी काउंट हो चुका है। दिस शुड बी 4, दिस शुड बी 4 जी, ठीक है जी। 4, 5 + 4, 11 और 8 कितना हो गया जी? 19, 19 और 5 24, 24 और 4 28 मीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। पिछला भी मीटर्स में था, ये भी मीटर्स में। द पाथ्स आर, आप लोग जिनको वर्कशीट मिली थी उन्होंने भी वर्कशीट खोली नहीं है। वेर इज योर वर्कशीट? आपको वर्कशीट दोनों की नहीं मिली हुई? अभी मिल जाती। आपको वर्कशीट मिली हुई है? आपको तो मिली हुई है ना? आप शेयर कर लें जरा इनसे। आप चारों के पास वर्कशीट नहीं है? आपके पास है? कुछ दिन आपकी कहाँ है? पता नहीं यार, आप कुछ भी नहीं किया होगा, झूठ बोल रहे हो। द paths are paved with square tiles of 50 centimeter. How many tiles are used? 50 सेंटीमीटर की टाइल्स हमने यूज की हैं। कितने सेंटीमीटर की यूज की हैं? 50 सेंटीमीटर। कितनी टाइल्स यूज होंगी? 50 सेंटीमीटर की स्क्वायर टाइल जब बेटे होती है, तो उस टाइल का कितना एरिया होता है? 50 × 50 = ये लिखना नहीं, अभी जरा सुन लेना। = 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाथ का एरिया हमने निकाला है मीटर स्क्वायर में, इसका निकला है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस कन्वर्जन से बचने के लिए हम एक और काम कर सकते हैं। हम पहले इसको 0.5 मीटर लिख लेते हैं। उससे क्या होगा, जब हम टाइल का एरिया निकालेंगे, व्हेन वी फाइंड द एरिया ऑफ टाइल, तो वो क्या होगा? 0.5 टाइम्स 0.5 विच इज इक्वल टू 0.25 मीटर स्क्वेयर। ध्यान रखो प्रॉब्लम, कोई इशू? क्लियर? अब टाइल का एरिया निकला है और हमारे पास एरिया निकल आया टोटल का। ये हमारे पास टोटल एरिया भी है ना, 28 मीटर स्क्वायर। सिंपली डिवाइड कर लें। 28 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.25 मीटर स्क्वायर। डिवाइड कर लें जनाब, आपका आसानी से सवाल सॉल्व हो जाता है।
डेसिमल उठा, इसको इक्वल टू लिख लेते हैं 2800 ओवर 25। 25 के टेबल में ये चला जाएगा। वन, वन, थ्री और टू जी, 112 टाइल्स हमारे पास आंसर आ जाता है जी। को प्रॉब्लम, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी। डायग्राम है, एल शेप्ड पीस ऑफ कार्ड है और मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर में मेजरमेंट्स हैं। ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स। कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ दिस कार्ड। इसका पैरामीटर निकालना है। क्या पैरामीटर होगा? सिर्फ एक साइड मिसिंग है, वो लिख लेते हैं, ये 4 है। बाकी ऐड ही करना है। ये भी मिसिंग है जी, ये कितनी है जी? ये होगी 6 होगी। 10 और 22 और 3, 25 और 9, 34 आ रहा है जी। आगे चलते हैं जी। स्क्वायर पीसेस ईच ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कट फ्रॉम दिस कार्ड, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। 2 बाई 2 के काटे हैं। कौन से काटे हैं? 2 बाई। तो कितने काटे जा सकते हैं? सर आप इसको यहाँ से ऐसे काटें। ठीक है जी, ये आपको ऐसे ही करना है। 9 सेंटीमीटर है ना मेरे पास ये जगह। 2 बाई 2 के काटने हैं ना। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं इसका हाफ कर सकता हूँ। और इस ये जो मेरे पास 9 वाला है, इसके मैं कितने 9 हिस्से सेंटीमीटर के बना सकता हूँ, या मैं इसके 2 वाले कितने पार्ट्स बना सकता हूँ, देखें। जी, जब 2 बाई 2 वाले पीस काट रहे हो तो यही 2 बाई 2 के पीस कट सकते हैं। यही कट सकते हैं ना, 2 बाई 2 के पीसेस। 2 बाई 2 है, काटने हैं ना, यही पीस कट सकते हैं। काउंट कर लें जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पीस काटे जा सकते हैं। ठीक है। लाइनें ड्रॉ करनी जरूरी नहीं थी, बस नीचे ही ऐसे करके भी कर सकते थे। 2 4 6 8 ऐसे करके भी बस निशान लगा सकते थे काउंट करने के लिए। इन दिस शेप ऑल द लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। वर्कआउट पैरामीटर निकालना है जी। पैरामीटर निकाला है जी किसी ने? जी बच्चों, ये 20 बनती है। और कोई अननोन फिगर है? और कोई अननोन साइड नहीं है। ऐड कर लें जी। 40, 45, 50, 70, 75, 85 और 97। जी, किसी का डिफरेंट आ रहा है तो प्लीज बताइए। 97 ही आया सबका, या कुछ का डिफरेंट भी है? ये पता लगा मैंने 20 कैसे निकाला है? कैसे निकाला है? ये 25 और 5 30 था। गुड, 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 गुड। कुछ देर कहता सर आप एक लाइन मिस कर गए हैं। कौन सी बोला? कहता सर ये आपने नहीं बीच में काउंट की। तो वाकई हमने काउंट नहीं की। कितनी बनती है टोटल? 20 है। 20 में से 5 या 15, 15 और 12 में से गए तो दिस इज 3। ये कितनी है बेटे? 3। ये 3 नहीं हमने उसमें ऐड किया, तो आंसर हमारा क्या बन जाता है? 100 सेंटीमीटर। जनाब, डायग्राम शोज द पैरेललोग्राम। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरामीटर निकालना है जी। क्या आंसर आएगा जी? क्या क्या वैल्यूज ऐड करेंगे? 9 प्लस 5.6 प्लस और क्या ऐड करेंगे? मिस किया कोई सवाल? एरिया नहीं निकाला उसका? ओहो हो, एरिया निकालना तो बहुत ही आसान काम होगा इसके अंदर। कैसे निकालेंगे एरिया? इसको मुख्तलिफ शेप्स में काट लेते हैं। एक शेप ये बन गई, एक शेप ये बन गई। हाँ जी जनाब, हमारे पास एक आ रहा है जी 12 into 25। ये आ रहा है 12 into 25। इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू राइट दीज थिंग्स इन द शेप। ये कितना आ रहा है बेटे हमारे पास? 20 into 5।
और ये कितना आ रहा है जी हमारे पास? 15 into 5। ठीक है बच्चों। बेटे ये कौन है वो लागू साहब? सलार। अभी नींद पूरी नहीं हुई? गोदी उठा लूं बेटे? हैं? बेबी को गोदी में उठा लूं? न्यू 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 न्यू। नहीं। पढ़ो। तो सिंस आई हैव टू शो द वर्किंग हेयर, मैं यहाँ लिखूंगा ये 20 into 5 plus 15 into 5 plus 12 into 25. The answer would be 100 plus 75 plus 300. That's 475 centimeters square. क्वेश्चन नंबर 6 जी, पैरामीटर के लिए लिखाइएगा जी। 9 ऐड करना है प्लस 5.6 ऐड करना है, और क्या ऐड करना है जी? जे बकर, और क्या ऐड करना है? पैरामीटर निकालना है। मगर कुछ खा रहे हो रोजे में? तो जुगाली क्यों कर रहे हो? ऊंटों से तो नहीं इंस्पायर्ड? हाँ जी। कुसैन, हुसैन, क्या ऐड करेंगे और पैरामीटर निकालने के लिए? 4.3 ऐड करेंगे। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 4.3 भी इसकी एक साइड है। आप साइड पे हो जाए जरा। हाँ भाई, 4.3 को ऐड करना है ना। 9 को ऐड, एक और 9 लेना है। एक 9 तो मैंने लिख दिया, एक और 9 लिखना है। हाँ जी। और कौन है? सलार। पैरामीटर पता है क्या होता है सलार? पता नहीं सर, मैं तो अभी आया हूँ। है क्या होता है सलार? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो कौन कौन सी साइड लेनी है अभी? आपकी भी एक दो साइडें इसमें ऐड करते हैं। चारों साइडें एक लिख ली मैंने, 9, दूसरी लिख ली 9, दूसरी लिख ली 5.6, तीसरी कौन सी है? अच्छा। हाँ भाई, एक मिनट। हाँ, उमर से उमर, और क्या ऐड करूं? 9 और 5.6 ऐड कर लिया, और क्या ऐड करूं? 9 का हाफ ऐड कर लूंगा कि कैसे पता लगा? 4.3 इसमें से उड़ा उड़ा देना है। उसको क्यों उड़ाना है? कट कर रही है? अच्छा हाँ जी। जी बकर, एक और दफा 9 ऐड करें, एक और दफा 5.6 ऐड करें, क्यों बकर? नलाइको पैरामीटर होता है आउटर बाउंड्रीज। पैरामीटर क्या होता है? ये है पैरामीटर। अंदर उसके बिछा के जितनी मर्जी लाइनें ड्रॉ करते रहो, उसका क्या है? तो पैरामीटर क्या होता है? ये 9 + 5.6। अब ये कितनी साइड है और ये कितनी साइड है? ये भी 9 है और ये 5.6 है। तो +9 + 5.6 क्या बनता है जी? 5.6 + 5.6 होता है 11.2। 11.2 और 9 कितना होगा? 20.2। और फिर एक और 9 होगा तो 29.2 सेंटीमीटर। ये रहा। और किंतु आपको समझ आ रही है? यस सर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। हाँ जी, एरिया कैसे निकालते हैं पैरेललोग्राम का? बेस इंटू हाइट। मैम को बुलाना भाई। बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द ऑपोजिट साइड। हाइट क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द ऑपोजिट साइड। तो हमारे पास 9 × 4.3 से निकलेगा एरिया। ठीक है कुसैन? कल आप थे प्रेजेंट कुसैन? ना भी होते तब भी आपको इतना ही आता होना था, तो ना ही होते। जीव दिमाग है यार। 9 × 4 यार आपको हुसैन मेरे इस तरह के मजाक बुरे तो नहीं लगते यार? बहुत ही बेशरम है यार। मैं करता ही इसलिए उनको बुरे लगे हैं, आप शर्म खा के पढ़ना शुरू कर दें। पता नहीं सर, मुझे नहीं बुरे लगते यार। लगने चाहिए थोड़े से। क्यों भाई सलार, बेइज्जती महसूस होती है जब मैं बेइज्जती करता हूँ? नहीं वैसे जब तो सही बता के साथ ही यार। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। वो मेरे रिएक्शन पे नहीं मैच चलता ना। मेरे रिएक्शन पे मैच चलता हूँ। तो जो बच्चे एक तो आ गई हैं बाहर उसको को इंग्लैंड चले जाओ, इधर मुझे बाहर खड़े हो। और अलीशा नहीं है। और जो ये
ठीक है। तो क्लास में क्यों नहीं जा रहा? पास पेपर मैथ्स की क्लास है नहीं बस है? तो रोज आके इधर बाहर बैठा रहता है। तो अभी क्यों आया हूँ, लेट आया है, जल्दी आना था। यार ये कल बिजनेस वालों को वर्कशीटें क्यों नहीं दी? प्रिंट निकाल देनी थी यार, और वेले होगा। चल जल्दी क्लास में। सर ये लीशा की कोई तीसरी चौथी ऐसे छुट्टी है कि जो ऐसे छुट्टी है कि जो कह रही है मैं नहीं आ रही, और बस ना उसके भी फोन उठाते हैं। इंतहाई सख्त टोन में आपने उसकी मदर को मैसेज करना है ना मैम, इस तरह से ना हम नहीं पढ़ाते। हमारा नखरा उठाना है इसने, हमने नहीं इसके नखरे उठाने हैं। ना आपने को इन्फॉर्म किया, नहीं इसने जवेद इधर अकेडमी में वो मालिक है ना, डायरेक्टर वो है, उसी से पढ़ ले सर। ये हम बेइज्जती महसूस कर रहे हैं, लिहाजा नो वे, इस तरह नहीं हम क्लास में बिठाते हैं। और छुट्टी तो काबिल कबूल है ही नहीं। प्लीज आपको मसला है तो हमें मसला डिस्कस करें, वरना इसको घर बैठाए हम नहीं पढ़ाते ऐसे बच्चे। जी बच्चों, 9 3 टाइम्स कितना होता है जी? 27। 7 लगा, 2 कैरी, 9 4 36 और 2 38। 38 और कितने डेसिमल प्लेसेस है? एक तो 38.7 सेंटीमीटर शेप ए बी सी डी एफ जी है जी, मेड फ्रॉम टू स्क्वायर्स है जी एंड अ राइट एंगल ट्राइंगल है जी। फाइंड द लेंथ ऑफ ए जी, ए जी की लेंथ फाइंड करनी है। किसकी लेंथ फाइंड करनी है? सबसे पहले उस ए जी को हाईलाइट कर लेते हैं। सर जी बच्चों, ए जी फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड हो सकती है ए जी? अच्छा फिर? जी यही मेंसुरेशन की ट्रिक होती है कि आपको हर तस्वीर में खुद ही जज करना है भाई। ये ए जी जो है, ये ए जी जो है, ये स्क्वायर है ना, ये उतनी ही है जितनी जी एफ है। ये उतनी है जितनी ई एफ है। ये उतनी है जितनी ए ई है। तो हम देखते हैं क्या हमारे पास ए जी के अलावा वाली कोई साइड हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता लगता है कि जो ए ई है, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है। ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल का। तो चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है और उसकी हमारे पास हाइपोटेन्यूज मौजूद है, इसकी हमारे पास हाइपोटेन्यूज मौजूद है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम, अगर हमारे पास ये वाली साइड हो, दिस साइड, अगर ये साइड हो, तो हम ये वाली साइड फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? इफ वी हैव बी ई, कैन वी फाइंड ए ई? यस, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव ए बी। तो ये वाली साइड कितनी है भाई? चूंकि ये भी स्क्वायर है तो ये कितनी है? 12। कितनी है ये? 12 जनाब। तो हम पहले क्या करते हैं जी? क्वेश्चन 7 ही है ना ये जी। 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। तो ए ई इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और होल अंडर रूट। दिस इज इक्वल्स टू 225 माइनस 144 का होल अंडर रूट। कितना निकलता है ये बच्चों, जरा माइनस करने से? अंडर रूट 81, अंडर रूट 81। 81 विच इज इक्वल टू, सो दिस इज 9। 9। तो फिर ए जी भी कितनी हुई? 9 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ शेप। टोटल एरिया निकालना है जी, तो 3 शेप्स का एरिया निकल सकता है ना जी। हमदान, एरिया कैसे निकालते हैं बेटे, पता है हमदान? नहीं? हमदान एरिया का पता है कैसे निकालते हैं? जी, ये स्क्वायर है जी, तो इसकी साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एरिया निकल आएगा। इसकी साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एरिया निकल आएगा। जरा एक मिनट शेप को सी कर लूं। और ये ट्राइंगल है जी, इसका एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला ट्राइंगल का क्या होता है बच्चों? 1/2 इंटू बेस इंटू। तो ये तीनों फॉर्मूला इधर अप्लाई करके एरिया निकाल लेंगे।
ये कौन आया है बोला? अली गाजी आ गया जी, करें सॉल्व जी। जी जी मुझे पता। ये बेटे मैंने सबके एरियाज की वैल्यूज लिख दी। हमारे पास क्या बन गया? 81 प्लस 144 प्लस 54। और जब इनको सबको ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है जी? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आता है जी। क्या आता है जी? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी को मसला जनाब? ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ Yes. जी। Yes, ये sir. तो नहीं यूपीएस पे है ना? हाँ, दोनों What? प्रोजेक्टर तो नहीं यूपीएस पे चल पाएंगे। एक मिनट बेटे, जरा इधर लाइट गई, मैं एक सेकंड जरा पॉज कर रहा हूँ वीडियो। याद नहीं करने पड़ते। यू आर गिवन फॉर्मूला इन अ फॉर्मूला शीट Hmm. होती है। हाँ जी, आप कुछ कह नहीं किनसा? डायग्राम शोज अ ट्रेपेजियम जी। हमारे पास एक ट्रेपेजियम है विद लेंथ इन सेंटीमीटर्स। लेंथ उसकी सेंटीमीटर में है। द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। आपको फॉर्मूला ट्रेपेजियम का दिया होगा जनाब। आपके लिए एरिया का क्या फॉर्मूला है? एरिया इज इक्वल टू 1/2। कहाँ 8 लिया? 81 है जी। ये कह रही बच्ची की सलाह ने गलत निकाला है। 9 का स्क्वायर 81 होता है। 144 प्लस 54 क्या टोटल बनता है फिर? 279। 1/2 इंटू बेस सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है? पैरेलल साइड्स कौन सी है जी इस शेप की? 4 बी और 4 बी और बी। तो 4 बी प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय 12। तो हमारे पास एरिया गिवन है हमारे पास। लेट्स राइट इट अगेन। 120 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 5b टाइम्स 12। 2 की और 12 की कटिंग कर देते हैं, 6 रह गया जी। पंखा चलाना भाई बच्चों। जी, तो 5b फाइंड करना है। हमारे पास क्या सिचुएशन है इस वक्त? 120 इज इक्वल टू 30b। दोनों साइड्स को 30 पे डिवाइड कर देते हैं। बेटा 4b प्लस बी 5b होता। 4Sir, you're muted and your screen is not sharing.
मेरा आप कुछ कह रही थी बेटे? मुझे लगा I आप कुछ was कह just रही saying that थी। it's not your screen is not showing. अच्छा अच्छा, हाँ वो लाइट ना यहाँ पे एक दफा आके कुछ गई, डिस्टर्ब हुई, इस वजह से ऐसा हुआ। भाई इसको ऑफ कर लो ना एक दफा। लाइट कम ज्यादा हो रही लग रही है ऐसा। चल पड़ा ये चल पड़ा। इसको अब सेटिंग ठीक जगह पे कर दो, इससे ये कहाँ पे होना चाहिए। नहीं, खोपड़ी खराब है आपकी? ये वाकई सर के अंदर तक जाती है पिन्ने हैं? नहीं वो मैं छोटा था बहुत, जब वहां पे एक फिल्म थी इंडिया की, उसमें एक डाइन होती है। उस आप डाइन। हाँ जी सर। आप मेरे से पहले क्या? आप प्लेयर ही बहुत हैं यार। ड्रामेटिक ऐसे कैसे करना। सही। थैंक यू जी, आपका शुक्रिया। ये वर्कशीट है इनकी, पहले दे दो बच्चों को। लाइट नहीं आई हुई। चले जब तक साथ साथ देता है तब तक चलाते हैं जी। वापस आते हैं जी। जल्दी से मैथ्स एंड टीचर्स को खत्म कर लेते हैं। एबीसीडी बेटे क्वाड्रिलेटरल है विद बीसी पैरेलल है जी। सामने देखें प्लीज। बीसी पैरेलल है एडी के।
ये बच्चों आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. आपने इसको बर्गर क्या है, ड्रीम को? कहनी मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। कभी नहीं किसी सुना पंजाबी? आपको उर्दू पढ़नी आती है? चलो प्यारे बच्चों, लुक एट द बोर्ड। हमारे पास जो वर्कशीट के क्वेश्चन है, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। आई होप बेटा आप लोगों को जैसे ही नजर आना बंद हो जाए, आपने बता देना कि सर नजर कोई नहीं आ रहा। और मैं ये इरहा और किंजा आपसे कह रहा हूँ। No. क्या मसला है कुछ दिल? रजिस्टर निकालें यार, अब मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ तो आपको भी रजिस्टर बनना चाहिए ना। दिस इज 5, दिस इज 12, दिस इज राइट एंगल, दिस इज बी, सी, डी एंड ए। Area of triangle is B 20 centimeter square. This is 20 centimeter square. And AD is 12. AD जो है वो 12 है, लिख लिया हमने। Area of triangle BCD is 20 centimeter square भी लिख लिया हमने। Parallel वगैरह लिख लिया हमने। निकालनी है find. It's telling us to find CD. Where is CD? ये CD find करनी है। Area है मेरे पास एक साइड है। आई नो द फॉर्मूला फॉर दिस इज अ ट्राइंगल। आई नो द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। आई नो 1/2 इज अ कांस्टेंट, ऐसे ही रहेगा। बेस की जगह आई कैन पुट 5 और हाइट मुझे फाइंड करनी है और एरिया मुझे बताया गया है 20 है। ठीक है, व्हाट आई कैन डू इस 2 को उधर ले जाते हैं और 5 को भी उधर ले जाते हैं। इट बिकम 40/5 इज इक्वल्स टू h एंड द हाइट वुड बी 8 सेंटीमीटर्स। जी बच्चों, आपको नजर आ रहा है ना इरहा और किंजा? Yes, sir. Yes, sir. गुड इनफ। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। कहता है अब ये जो दूसरी ट्राइंगल है, आई हैव अनदर ट्राइंगल व्हिच इज ए बी डी, उसका एरिया फाइंड करें। फहद, यार रेड मार्क कर देना। जी कह रहा है जी ये ए बी डी फाइंड करें। दिस इज ए बी। जी बोलो। जी बेटे, सेंटीमीटर था ना बेटा? आपने ये कर लिया हुआ है बच्चे? क्या आंसर आया और कैसे निकाला? एबीडी कैसे निकाला? हमें क्या चाहिए, नहीं किया ना देखा। हमें क्या चाहिए एबीडी निकालने के लिए? ट्राइंगल का एरिया निकालना है ए बी डी का। आपको फॉर्मूला पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है। बेस किसी भी तीनों में से साइड को ले सकते हैं। तीनों में से, इन तीनों साइड में से हम दान बेस किसी भी साइड को ले सकते हैं। ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है। बेस किसी को भी ले सकते हैं, जिसको बेस लेंगे उसके ऑपोजिट कॉर्नर तक की हाइट लेनी है परपेंडिकुलर। यानी मेरे पास 12 अवेलेबल है। आई कुड से 1/2 टाइम्स 12। अब हाइट किसको लूंगा? 12 से ये लाइन ड्रॉ करूंगा जो यहाँ परपेंडिकुलर बनती है। ये लाइन मेरे पास है कितनी है? यस, ये मेरे पास है, यहाँ सामने हमने फाइंड की थी। ये कितनी है कि नहीं की थी? की थी ना? क्या निकला था? 8 आया था। क्या आया था? तो मेरे पास क्या सिचुएशन बनी, इसको 8 लिख लेते हैं
और एरिया कितना निकलता है, दैट्स 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मसला है तो प्लीज बताइएगा। कोई इशू नहीं है, इरेज कर लूं बेटे। 2 को 12 से कटिंग कर दी, 6 बचा, 8 6 48 है। मैं ये लेफ्ट साइड से फाइंड सीडी वाला पार्ट में आ रहा हूँ बेटे, अगले क्वेश्चन के लिए लिखने के लिए कि अगले क्वेश्चन में क्या है। अगले क्वेश्चन में जी क्या चाहिए वो कर, पेन नहीं आप घर से नहीं लेके आए क्यों? ठीक है फिर बैठ के देखो, शक्ल देखो सबकी। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटे। Diagram shows a piece of card from which triangle and two small squares are cut. All lengths on diagram are in centimeters. Calculate the area of shaded region का एरिया निकालना आपने। बेटा आप देख लो ना, गप्पे मार रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। दिस इज 5, ये क्या है बेटे? 5 है। ये मैं नहीं गिवन, यहाँ पे ये गिवन है, कहते हैं ये भी 5 है। और इसमें से इतना पार्ट तो सॉलिड लाइन है, और यहां से कहते हैं ये 1 है, यहां से यहां तक दिस इज 1। और फिर सर कहते हैं जनाब, जी जी, उस साइड पे नजर नहीं आ रहा। लेफ्ट पे नजर नहीं आ रहा, अभी सही कर देते हैं इसको, कैमरे को ला देते हैं। अब नजर आ रहा है कि नहीं? अब आ रहा। गुड है। हम्म। ये जो सॉलिड पार्ट है बेटे, ये सारा शेडेड है और इसी का एरिया निकालना है हमने। दिस होल थिंग इज शेडेड। कैसे एरिया निकालेंगे? आसान तरीका बताऊं कि नापता हूँ? मरियम कह रही है नापता है, क्योंकि आप बता भी देंगे मैंने कौन सा सीख लेना है ना। मैं तो इस टाइम सोच रही हूँ आज इफ्तारी में क्या लेके जाना घर, है ना मरियम? यस। आसान तरीका ये है, आपके पास बाहर वाली दे देखें, ये 5 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 5 है यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरी का एरिया निकालना है। और जो शेप्स शेडेड से बाहर हैं उनका एरिया निकालना है, माइनस कर दो। क्या कर दें? उसने कहा था ये स्क्वायर कट आउट किया हुआ है, तो अगर ये 1 है तो ये साइड भी कितनी है, और अगर ये 2 है तो ये साइड भी कितनी है। उसने कहा था हमने 2 स्क्वायर काटे हैं बीच में से, और एक कहता था हमने बीच में से ट्राइंगल काटी है। तो पहले तो टोटल देख लेते हैं ना, टोटल एरिया कितना है। टोटल एरिया इज इक्वल टू 5 टाइम्स 5 विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी सर, टोटल एरिया शेप का ही बनता है ना। अब उसमें से जो स्क्वायर माइनस करने हैं वो देख लेते हैं। वो एक स्क्वायर 25 में से करना है 1/1 का, इसका एरिया कितना होगा? 1 टाइम्स 1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा है 2 वाला, वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जिनको माइनस करना है इनको मैं रेड रेड से कर रहा हूँ अंडरलाइन, ताकि पता लग जाए ये माइनस होना है, ये भी माइनस होना और ये भी माइनस होना। फिर पीछे रहेगी ये ट्राइंगल। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। आपको पता होना चाहिए अगर यहाँ से यहाँ तक 1 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 4। और यहाँ से यहाँ तक अगर 2 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा? 3। तो जो ट्राइंगल का एरिया हमने निकालना है 1/2 इंटू 4 इंटू 3, राइट? दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने 25 में से माइनस क्या क्या करना है? दैट्स 25 माइनस, यहाँ नीचे लिख देता हूँ और ग्रीन पेन से लिख देता हूँ, 25 - 1 - 4 - 6, दिस इज इक्वल टू
14 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी प्यारे बच्चों, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। अगर आपको बना के दें तो आपको नहीं लगता आपका रास्ता बहुत लंबा है? हाँ। और ये ओवरलैपिंग पार्ट को क्या करेंगे? दो ट्रायंगल्स बनाएंगे यहाँ पे। तो इनकी साइड्स क्या लेंगी? हो सकता है, देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दिस, बिल्कुल हो सकता है जैसे आप कर रही हैं, नो वरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। बी है जी, कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ द शेडेड कार्ड। पैरामीटर निकालना जी। पैरामीटर के लिए क्या होगा? ये आ गई 1। पैरामीटर के लिए क्या होगा बच्चे? पैरामीटर यहाँ लिख रहा हूँ अंदर, ये 1 ऐड होगा, ये 1 भी ऐड होगा, +1। पैरामीटर होती है आउटर बाउंड्री। पैरामीटर क्या होती है? ये कितनी रह गई थी हमारे पास? 4। ये कितनी रह गई है हमारे पास? 3। ये कितनी है? 2 प्लस ये कितनी है? 2। और पीछे रहेगी अब ये लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड रहेगी नहीं, हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल रहेगी। ठीक है ना? हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल यहाँ फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास एरिया कितना निकला वाला ट्रायंगल का? 6। कितना निकला है? इससे नहीं, बेस और हाइट से निकलेगी। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, पाइथागोरियन थ्योरम लगेगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का होल अंडर रूट। परपेंडिकुलर कितनी है इसकी हमने निकाली थी? 4। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये 16 और 9 25 का अंडर रूट है। आंसर आएगा अल्टीमेटली 5। क्या आंसर आएगा अल्टीमेटली? तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? और 5। तो हमारे पास टोटल कितना बन जाता है? 7 10 12, 12 और 6 18 सेंटीमीटर आंसर बनता है। किसी को कोई बात समझ नहीं आई, प्लीज आस्क अवे। बेटे आप दे लो, फिर मैं कुछ और करा रहा हूँ, अभी भी मैं आप कुछ और कर रही हूँ। अच्छा नहीं, इस टाइम मैथ्स की क्लास? अच्छा ठीक है जी, ठीक ओके जी। कोई कंफ्यूजन जी बच्चों? हमदान आपको पता लगा मैंने कैसे किया सॉल्व? सर, साहिल, हुजैमा, हुसैन, उमर, ओके है सब? लास्ट क्वेश्चन बस आज के लिए, बाकी इंशाल्लाह इसको सैटरडे पे कैरी करेंगे। वो भी सेक्टर ऑफ अ सर्कल। वो बेटा सॉरी, मैं बिजनेस वाले बिल्कुल गौर से मेरी बात समझ लें। अगर किसी ने मुझे सैटरडे को ये कहा कि सर मुझे नहीं मिली थी, तो फिर लड़ाई है जी। बिजनेस वाले बच्चों को ने आज भी कहा ना सर हमें वर्कशीट नहीं मिली थी, तो आज भी क्लास के बाद मैं इसकी मेंसुरेशन की एक और वर्कशीट भी दूंगा। मैं मेंसुरेशन की आज, जो बंदा वर्कशीट लिए बगैर जाएगा उसकी जिम्मेदारी है घर जाके प्रिंट कराए, प्रिंट करा के सॉल्व करके, सैटरडे को जो सॉल्व करके नहीं लाएगा वो सजा का हकदार होगा। ये लहदा बात है, हम सैटरडे को उसको सजा क्या देते हैं या माफ करते हैं या नहीं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हम उसको सजा देंगे यहाँ से उल्टा लटबाई लटकाने की। ठीक है? ताकि वो जो खून गुटों में फंसा हुआ है वो आके जरा दिमाग में आए तो कुछ अक्ल चले। हाँ जी। दान ये कह रहा है इसके लिए मोटे रस्से मंगाने पड़ेंगे वरना बिल्डिंग गिर जाएगी। क्या आ जाएगी? अच्छा आपका और उसका ना सिर्फ 19-20 का फर्क है, आप ना उसको ये बातें कर रहे हो। कहाँ है फर्क? आपका वजन ज्यादा होगा उससे। जी मुझे पूरा यकीन है। बाल नहीं कटा गया है? बाल नहीं कटाए आपने? छुट्टी है, बाल कटा के आना है। हाँ ऊपर कैप ले ले, बाल ना कटाई कैप ले ले। ठीक है ना? कैप पर्दा करना शुरू कर दे बल्कि। ठीक है? क्या मेरे पे पर्दा औरतों वाला वाजिब हो गया? आई आई गॉट टू द अदर साइड। बाल ना कटाने पड़े। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। OAB इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल विद सेंटर O। एक सेक्टर है जी। सेक्टर में आपको याद होगा कल हमने सेक्टर भी पढ़ा था। एक पार्ट सर्कल का, सर्कल का एक पार्ट। दिस इज OAB। OAB। और फिर क्या कहता है जनाब? कहता है जी इसमें एंगल है x, 8 सेंटीमीटर रेडियस है, दिस इज 8 सेंटीमीटर्स, और एंगल है हमारे पास x डिग्रीज। और क्या कहते हैं जी? एरिया के लिए, सेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? एरिया का क्या फॉर्मूला है? पाए R स्क्वेयर और एंगल ओवर 360।
राइट। एंगल के लिए हम थीटा यूज करते होते हैं, एंगल की क्या सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो जो वैल्यूज पता है वो ही लिखेंगे। पाए आर क्या है हमारे पास, 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स ओवर 360, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 64 पाए एक्स ओवर 360, और फिर देखेंगे 64 और 360 की कोई कटिंग होती है कि नहीं है, तो वो कटिंग करेंगे। कटिंग होती है जनाब, जैसे 8 के टेबल में जाते हैं, 8 8 जार 64 होता है, 8 45 जार 360 होता है। तो हमारे पास क्या बचा जनाब, 8 पाई एक्स ओवर 45। ठीक है जनाब। सर डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ओके जी। इसी का बी पार्ट है, कहता है जी एक सेमी सर्कल है पी क्यू आर और रेडियस उसका 4 है, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी इज 1/3 ऑफ द सेमी सर्कल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या पाई की वैल्यू हमें कोशिश करते हैं ना लेनी पड़े, जितनी पाई की वैल्यू को लिए बगैर काम हो सकता है उतना कर देते होते हैं, क्योंकि उसके लिए कैलकुलेटर चाहिए और हम कोशिश करते हैं हमें कैलकुलेटर ना जरूरत पड़े। जी। एक और सेमी सर्कल है जिसमें रेडियस 4 सेंटीमीटर है। कितना है रेडियस? 4 सेंटीमीटर। और इसका जो एरिया है ओ ए बी इज 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ओ ए बी का जो भी एरिया है, वट एवर दिस एरिया इज, वट एवर दिस एरिया, लेट्स से इसका एरिया ए, इसका एरिया क्या है, तो उसका एरिया क्या है, 1/3 है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अगर इसका एरिया है ए तो उसका एरिया है 1/3 ए। ध्यान दो मसला, ये क्लियर? यानी इसका एरिया फाइंड कर लूं तो उसका तीसरा हिस्सा उसका एरिया है, इसका एरिया फाइंड कर सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर कर सकता हूँ। आर की वैल्यू क्या है, पाई इंटू 4 का स्क्वायर, दैट इज 16 पाई, दैट इज 16 पाई। बहुत लेट है आज आप। अल्लाह, हाँ जी जी, सर्कल का निकाला अभी। ये किसका एरिया निकला हमारा, तो ये सर्कल पूरा है, ये सर्कल का आप है ना, ये क्या है सर्कल का। तो आप फॉर्मूले में यहीं पे डिवाइडेड बाय 2 करते जाएं या एंड पे डिवाइड बाय 2 कर लें। आपका आंसर क्या बन गया, 8 पाई। क्या आंसर बन गया, ये 8 पाई तक नजर आ रहा है ना स्क्रीन में सबको। 8 पाई हमारा एरिया बन गया। क्या एरिया बन गया हमारा, 8 पाई। 8 पाई किसकी वैल्यू आई है, एरिया की, ए की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है, यहां तो कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? अब उसने कहा था इसका एरिया 1/3 है इसका, तो इसका मतलब है इस बाई का जब एरिया लिखते हैं हम तो इसका एरिया क्या निकलता है, 1/3 ए इज इक्वल टू 1/3 इंटू 8 पाई, और यू कुड से 8/3 पाई। यहां तक किसी को मसला? ये 8/3 पाई एरिया निकल आया है इस सेक्टर का, इसका एरिया निकल आया है 8/3 पाई। इरहा किंजा को मसला? No, sir. ओके हो गया यहाँ तक? Oh, अब उसने sir. कहा Yes. है कि इसका एरिया आपको मिल गया और इस एरिया से आप एक्स की वैल्यू निकालें। सर हम ये एरिया का फॉर्मूला ही नहीं पहले भी यूज कर रहे थे, एरिया का फॉर्मूला लिख रहे थे ना। अब क्या इसके गिर्द दोबारा ये लिख के, मतलब ये तो आपने ए पार्ट में सॉल्व किया है, बी पार्ट में भी यही स्टेटमेंट दोबारा लिख के कि एरिया इज इक्वल टू 8 पाई एक्स और 45, और एरिया की बजाय क्या लिख लें यहाँ पे, क्या लिख लें यहाँ पर, area of sector which is equal to this, which is 8/3 pi is equals to 8 pi x over 45। यहां तक किसी को मसला, कोई इशू? ऑल क्लियर यहां तक? अब आप देखिए दोनों साइड पे पाए है ना, दोनों साइड पे पाए मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पाई कट जाएगा इधर से भी इधर से भी, 8 कट जाएगा दोनों साइड से, x रह गया मेरे पास 45 इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 45/3 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 15 डिग्रीज। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज नोट करनी है वो क्या है, हमें कैलकुलेटर नहीं यूज करना पड़ा।
P2 में मेंसुरेशन का इसका मतलब है इस तरह का सवाल आ सकता। भाई क्यों 45 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड होगा। यस, कोई कंफ्यूजन? दैट्स ऑल फॉर मैथ्स की क्लास टुडे। मैं फिर से Sir. रिपीट कर रहा हूँ। आज फिर एक मिनट, आज फिर मैंने मेंसुरेशन की एक और वर्कशीट भी देनी है। ये दोनों वर्कशीट्स, जो आज की वर्कशीट थी, इसका भी प्रिंट जिसको नहीं मिला लेके जाए। यू हैव टू फिनिश देम बाय टुमारो। और मैंने सैटरडे को ये डिस्कस करनी है। मैंने अगले 4-5 दिन में मैथ्स का तकरीबन 95% सिलेबस खत्म करना है। बकाया जो बचा है उसका भी यानी इंशाल्लाह। तो उसके लिए जरूरी है कि आप लोग अपना काम घर से करके आए हुए हों। अब आप बोलें किंजा। सर फर्स्ट पार्ट में आपने x ओवर 360 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन सेकंड पार्ट में क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू निकली हुई है ना उसके एरिया की, वो एरिया का ही फॉर्मूला था। वो तो सिंपलीफाई हो गया। 8/45 कहाँ से आया? 8/45 वहीं से आया, कटिंग होने के बाद 64 और 360 से। ठीक है, ओके सर। चलो अब इसको एंड कर रहा हूँ, फिजिक्स वाली क्लास शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फीमानिल्लाह।